हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सिंह और आज हम बात करने वाले हैं स्टाई के बारे में। स्टाई यानी गुहेरी। कभी कभी हमारे आँख के ऊपर एक फुंसी जैसी रेड बम्प फील होता है हमें, जो कभी कभी पेनफुल भी होता है। उसको हम स्टाई बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में इसको गुहेरी बोला जाता है ज़्यादातर। अब बात करेंगे इसके कारण, इसके लक्षण और ये क्यों होती है और इसका मेडिकल में ट्रीटमेंट क्या है। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं तो क्या ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्टाई क्या होती है, पहले इस पे बात करते हैं। हमारी आँख के अंदर आपने देखा होगा, हमेशा जब भी आप आँख खोलते हैं बंद करते हैं, एक पानी जैसा फ्लो होता रहता है, जिसकी वजह से ये ल्यूब्रिकेट होती रहती है हमारी कंजक्टाइव, जिसकी वजह से हमारी आँख मूव कर पाती है और ड्राई नहीं होती। तो वो कहाँ से आता है, हमारी आँख में बहुत सारे सिबेसियस ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो ये जो सिबेसियस ग्लैंड्स हैं, इनकी वजह से ही हमारी आँख में ये पानी पानी फील होता है। वो नॉर्मली प्रोड्यूस होता रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इनमें ब्लॉकेज हो जाती है, जिनसे जहाँ पे भी ब्लॉकेज होती है तो वहाँ से ऑयल प्रोड्यूस नहीं हो पाता और वो ऑयल वहाँ पे रुकने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माध्यम बन जाता है, जहाँ पे बैक्टीरिया जल्दी से ग्रो कर जाते हैं। तो जो स्टेफाइलोकोकस होता है, स्टेफाइलोकोकाई, ये नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से ज़्यादातर हमें स्टाई होती है। तो जब भी फिर उस जगह पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से वो वहाँ से स्किन फूलने लगती है और वो एक दाने जैसी स्ट्रक्चर में बदल जाती है, जो फिर धीरे धीरे लाल होने लगती है और कभी कभी उसके ऊपर पस जैसा फील होने लगता है। लेकिन हमें उसे फोड़ना नहीं चाहिए। अगर फोड़ लेते हैं तो वो क्रिटिकल हो जाता है और ज़्यादा फैलने लगती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम आगे बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो भी हमारी आँख के ऊपर हुई है वो फुंसी है या फिर स्टाई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कारणों के बारे में। कारणों के बारे में जानते हैं तो मोस्टली सबसे पहले तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही होता है, जो हमारी आँख में स्टेफाइलोकोकस या स्टेफाइलोकोकाई या किसी भी बैक्टीरिया की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो हमें स्टाई हो जाती है। दूसरा हमारा रीजन होता है ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया पे जाना। जब कहीं ज़्यादा डर्ट होती है, ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो उसकी वजह से भी आँख में कभी कभी ये सेबेसियस ग्लैंड हैं, ये ब्लॉक हो जाते हैं, उससे भी हमें ये परेशानी होने लगती है। कभी कभी देखा होगा आपने, ये रिपीटेडली होती है, हो गई फिर ठीक हो गई, फिर हो गई फिर रिपीट होने लगती है। इसका मेन कारण होता है विटामिन ए और डी की डेफिशिएंसी। कभी कभी इस वजह से भी ये होती है, और फिर वो डेफिशिएंसी तो बॉडी में है ही, आप उसको ठीक नहीं कर रहे या कोई सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं, तो फिर वो बार बार होने लगती है। अब बात करते हैं इसके एक कारण, इसका कांटेक्ट भी होता है। इन्फेक्शियस चीज़ के कांटेक्ट में अगर आते हैं या इन्फेक्टिव पर्सन के कांटेक्ट में अगर आप आते हैं, जो ये स्टेफाइलोकोकस वगैरह बैक्टीरिया के कांटेक्ट में कोई चीज़ है वो इन्फेक्टिव है, या फिर कोई पर्सन कांटेक्ट में आता है जो इससे इन्फेक्ट है पहले से, तो उससे भी आपको ये हो जाता है। तो ये थे कुछ इसके कारण जो जनरली देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमें स्टाई हुई है। तो उसके लिए सबसे पहला हमारा कारण होता है, पहला हमारा सिम्टम तो आपको फुंसी जैसी फील ही होती है। दांत के ऊपर आपको एक फुंसी जैसा दाना या स्ट्रक्चर फील होगी, रेड बम्प फील होगा। आप देखोगे तो आँख को बंद करने में थोड़ी परेशानी होगी, बंद करने खोलने में इरिटेशन होगी, या फिर कभी कभी वो पेनफुल भी होता है, दर्द करता है वो दाना, या कभी कभी पस जैसा फील भी होता है उसमें, उसके ऊपर, दाने के ऊपर। तो ये इसके कुछ सिम्टम होते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं। ये तो होते हैं नॉर्मल सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं इसके कुछ सीरियस रिस्क फैक्टर के बारे में, कि कभी कभी ये रिस्की भी हो जाता है। उन रिस्की फैक्टर्स को जिनमें आप इन सिम्टम्स के थ्रू पहचान सकते हैं, उनमें आपको सिर्फ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ता है। उसमें आप घर पे ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, वो क्रिटिकल हो जाता है। तो उन रिस्क फैक्टर्स के बारे में जानते हैं तो सबसे पहला हमारा फैक्टर आता है डबल विजन होना या ब्लर विजन होना। जब आप देखते हो तो कभी कभी आपको धुंधला फील होता है, या कभी कभी डबल दिखाई देता है, या कभी कभी उसमें से खून भी आने लगता है, या कोई भी अगर विजन में प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये इसके रिस्क फैक्टर होते हैं जिन्हें आप घर पे ट्रीट नहीं कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में आप नॉर्मली घर पे सबसे पहले सिकाई करके या गर्म पानी से वॉश करके आप ट्राई कर सकते हो कि उससे वो ठीक हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो खुद ही इस चीज़ को रिकवर कर लेती है। जैसे ही जैसे आप टाइम होता है धीरे धीरे ये रिकवर करके एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इन्फेक्शन को या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को या जो भी बाहर का और जो भी इन्फेक्टिव चीज़ें होती हैं उनको बॉडी से रिमूव करती रहती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन किसी किसी कंडीशन में नहीं ठीक होता, तो अब बात करते हैं इसके मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में कि आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सबसे पहले आता है आई ड्रॉप्स। एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स आती हैं मार्केट में, जिन्हें आप आँख के अंदर डाल सकते हैं, जिससे आपको आराम पड़ जाता है। इसमें सबसे पहली आती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन। इनमें से कोई सी भी आई ड्रॉप आप मेडिकल से ले सकते हैं और उसको 2-2 ड्रॉप सुबह शाम सीवियरिटी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा सीवियर है तो आप सुबह दोपहर शाम भी 2-2 ड्रॉप डाल सकते हैं, वरना बीडी आप ले सकते हैं। 2 टाइम सुबह शाम 2-2 ड्रॉप आप डाल करके देख सकते हैं, आपको आराम पड़ जाएगा अगर नॉर्मल कंडीशन है तो। कभी कभी ड्रॉप से आराम नहीं पड़ता तो ओरली भी खाने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं, क्योंकि अंदर से जो इन्फेक्शन हुआ है वो अंदर से ठीक हो। उसके लिए आप एमोक्सिसिलिन 500 mg का कैप्सूल आता है या 250 mg का कैप्सूल आता है, मॉक्स 500 वो ले सकते हैं या मॉक्स 250 ले सकते हैं। उसे सुबह शाम आप 3 दिन के लिए लोगे तो आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी। अगर और थोड़ा है तो आप 5 दिन के लिए ले सकते हो इसको। मेडिकल ट्रीटमेंट आपको जनरली डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही लेना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स का रिएक्शन भी हो जाता है और उसकी डोज कितनी लेनी है, कब तक लेना है, ये सब डॉक्टर ही आपकी सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करके बताते हैं कि कितना सीरियस आपकी कंडीशन है। अब बात करते हैं, कभी कभी ये पेन करता है, तब आप क्या कर सकते हैं। ज़्यादा पेनफुल है, ज़्यादा इरिटेशन कर रहा है, ज़्यादा परेशानी कर रहा है, तो एंटीबायोटिक के साथ आप पेन किलर भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें मेनली डायनापार आता है, जिसमें डिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल होता है। जनरली ये इस साल्ट के साथ आप कोई भी मेडिसिन के साथ जा सकते हैं, वो आप ले सकते हो। अब बात करते हैं कि कभी कभी होता है कि ये इसके बाद भी आराम नहीं पड़ रहा है, ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई है, तो आप इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। मोनोसेफ इंजेक्शन आता है जो डॉक्टर के अंडर कंसल्टेशन ही लगाया जाता है, उसको भी आप 3 दिन के लिए सुबह शाम लगवा सकते हो अगर आप ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हो तो इसके साथ में आपको अगर विटामिन की कमी की वजह से है तो रात को 1 कैप्सूल बी कॉम्प्लेक्स का भी लेना चाहिए। जो विटामिन ए या डी की डेफिशिएंसी से अगर ये है तो वो उससे ठीक हो जाता है। तो आपको एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए, पेन है तो पेन किलर लेना चाहिए, और अगर ज़्यादा सीरियस है तो इंजेक्शन लगवाने चाहिए। इसके साथ में बी कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए। ये होता है जनरली इसका ट्रीटमेंट, जो आप नॉर्मली घर पे ले सकते हैं, बट डॉक्टर के कंसल्टेशन के अंदर लें तो ज़्यादा अच्छा है। बट नहीं जा पा रहे हैं, कोई इमरजेंसी है, तो आप मेडिकल से ला करके आई ड्रॉप्स ले सकते हैं, डाल सकते हैं अपनी आँख के अंदर। ये जनरली हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के द्वारा ही ठीक हो जाता है। आप वक्त देंगे, धीरे 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 बॉडी रिकवर करने लगती है और धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जब ज़्यादा सीवियर होता है या अपने आप ठीक नहीं हो रहा है, तभी आपको डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, वो भी डॉक्टर के कंसल्टेशन के अंदर। ये था स्टाई के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे हमारी जो भी वीडियो आए उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए